अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो डिवोर्स लेके बहुत खुश है या वो इस प्रोसेस से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। आप सबसे ज्यादा इशू क्या आता है कि आपके कपड़ों पे देखो, कोई आप आजकल क्या है, आजकल जो गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनती, वो हर किसी को चाहिए कि हम आजकल का लाइफस्टाइल कीप इट ओपन, आपको ट्राई करना है। मतलब these are very small things, but और जो अर्निंग है वो इजीली आपको बोल ही नहीं पाएगा कि मुझे 5 रुपीज चाहिए या मुझे 10 रुपीज चाहिए, क्योंकि उसको आदत नहीं होती। we have discussed about this thing, divorce as well. तो जो बहुत बढ़ रहे हैं, इसका रीजन यही है। वुमेन जो है आजकल जॉब कर रही है, काम पे जा रही है, ये बुरी बात नहीं है, बट लेकिन उनके पास इंडिविजुअल पावर आ रही है। और मैं कहती हूँ हम लोग इतने अच्छे से जाते हैं कि हम लास्ट तक लड़ते हैं। ये डिवोर्स के चीज जब आती है, जब हमें लगता है कि अब भाई इससे ज्यादा मतलब नहीं, हाँ क्योंकि वैसे भी हमारी सोसाइटी में ना डिवोर्स इज अ नेगेटिव वर्ड बहुत ज्यादा, बिकॉज़ इट मींस दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, आप खत्म कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही गंदा टैग भी है, एंड स्पेशली एक फीमेल के लिए, मेल के लिए फिर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट लेकिन फीमेल के लिए तो बहुत बेकार टैग है कि अरे तो डिवोर्स ही है, समझ लो, मतलब नो हार्ड फीलिंग, बट एक बहुत ही नेगेटिव चीज है ये। नो वन वांट्स कि ऐसा कुछ हो। तो मुझे लगता है सोसाइटी को ना इस मेंटल साइकी को समझना चाहिए कि अगर एक औरत इस चीज से गो थ्रू कर रही है और अगर वो डिवोर्स के स्टेज पे है, तो आप उसके फ्यूचर को सोचिए एक बार कि उसके सोसाइटी ने तो एक टैग लगा दिया कि वो डिवोर्सी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो डिवोर्स लेके बहुत खुश है या वो इस प्रोसेस से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। उसके आगे उसके आने वाले 20 साल उसको नजर आ रहे हैं जिसमें उसको नहीं पता कि वो क्या करने वाली है, और वो दोबारा से वो एक फैमिली लाइफ को जी पाएगी भी या नहीं, हिम्मत होगी नहीं होगी, अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है, वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है अपने आप को लेकर कि वो दूसरे बंदे पे दोबारा ट्रस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोसाइटी बिल्कुल अनदेखा कर देती है, जो नहीं करना चाहिए यार। एंड सेम गोज फॉर द मेन ऑल्सो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे आदमी भी है जिनके साथ गलत हो रहा है, जहाँ पे औरतें बहुत गलत रोल प्ले कर रही होती है और वो इतना टॉर्चर कर रही होती है कि उनकी मेंटल हेल्थ मतलब वो सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल सुसाइडिंग, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि दोनों लोगों को समझना चाहिए। हमारी जनरेशन बहुत जल्दी गिव अप कर रही है यार इन चीजों पे, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। इनफैक्ट फ्रॉम योर पॉइंट में टॉक्सिक जो होता है रिलेशनशिप, एग्जैक्टली ये बोथ वे होता है। और कुछ रिलेशनशिप में ये नहीं है कि भाई कपल्स की वजह से डिवोर्स हो रहा है, कहीं जगह मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और इन लोगों की वजह से सिस्टर इन लॉ, ये लोग हैं। हाँ ये भी फैक्ट, बिल्कुल टोटली कोई भी हो। व्हेनेवर आप तीसरे बंदे को अलाउ करोगे आपके रिलेशनशिप में आने के लिए, आप समझ लीजिए आपका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो चुका है। तो सुगंधा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो ये मैरिज ब्रेकडाउन होता है, इसका रूट कॉज क्या रहता है, ये कहाँ से शुरू होता है और मतलब हम इसको कैसे रोक सकते हैं अगर इनिशियल लेवल पे ही हम रियलाइज कर ले कि हाँ चीजें अब खराब होना शुरू हो रही है? देखो, शुरू तो हर छोटी छोटी चीजों से बेसिकली होता ही है, राइट। छोटी छोटी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी आर्गुमेंट्स हो गए, छोटी चीजों पे आर्गुमेंट करना। बाकी मेन जो रूट कॉज हो सकता है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी नहीं है उतनी अच्छी, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आप उतना अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, आपको घर भी चलाना है, आपको वाइफ को भी देखना है, आपको घर के खर्चे भी देखने हैं, ठीक है, और आपको पेरेंट्स को भी देखना है, आपको सोसाइटी जो हमारे फंक्शंस होते हैं, अपने जो इन लॉज के फंक्शंस होते हैं जैसे सिस्टर इन लॉ के हैं या जो भी चीज है उनको एक मेंटेन करने के लिए, हाँ, जो हमारा एक है कि स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये एक रीजन बनता है जिससे आर्गुमेंट स्टार्ट होते हैं और इस चीज की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे बढ़ती है वो चीजें। राइट। सो गरिमा, आप बताइए कि आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आजकल लड़कियां वर्किंग है, तो हाँ, इंडिपेंडेंस, तो वो चाहती हैं कि जैसे हमने शादी से पहले भी हम क्लियर कर देते हैं कि हमें जॉब करनी है, ये हमारी अपनी चॉइस है, हम किस स्टेज पे छोड़ें किस स्टेज पे ना छोड़ें वो हमारी कॉल है।
तो इस पॉइंट पे आपने शादी से पहले हाँ बोल दो, फिर उसके बाद चीजें जैसे वो कर रही है उसको धीरे धीरे पिंच करके या धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोक के और इन चीजों को मुद्दा बना के लड़ाई करना। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। तो जैसे मैंने क्लैरिटी रखी थी कि मुझे जॉब करनी है, शादी के बाद थोड़ा टाइम करने दी, फिर इनडायरेक्टली चीजों को घुमा के कि इसको पसंद नहीं है उसको पसंद नहीं है और छोड़ दो, क्या जरूरत है, हाँ क्या जरूरत है, सब चीजें हैं तो मान लिया सब चीजें हैं, बट एक अपनी जो सेल्फ सिक्योरिटी होती है वो बंदा, हाँ, और जो अर्निंग है वो इजीली आपको बोल ही नहीं पाएगा कि मुझे 5 रुपीज चाहिए या मुझे 10 रुपीज चाहिए, कि उसको आदत नहीं होती। हाँ, उसको आदत नहीं होती, और फिर तुम झूठ बोल के ये बोल दो कि हाँ शादी से पहले करने देंगे, फिर उस चीजों को मुद्दा बनाओ, चीजें खराब करो और फिर शादी तोड़वाओ, तो वो चीज मेरे हिसाब से गलत है। फॉल्स कमिटमेंट, हाँ, फॉल्स कमिटमेंट बिफोर मैरिज आप कमिट कर रहे हो कि हाँ भी ओके, एंड देन यू आर बैकिंग आउट कि हाँ यार वी आर नॉट कंफर्टेबल इन चीजों को लेके, एंड डायरेक्टली आप शायद ना भी बोलो पर इनडायरेक्टली आप चीजें बोलो कि अरे यार सुबह तू वहां जाएगी तो फिर ये कौन करेगा, अरे घर में हमारे पूजा है आज, तेरे को ऑफिस जाना है, काइंड ऑफ सिचुएशंस क्रिएट करना। तो उसको पता है कि छुट्टी लेगी तो शायद जॉब ना कंटिन्यू कर पाए क्योंकि इतनी छुट्टियां पॉसिबल नहीं हो पाती, बट लेकिन अब सिचुएशन उस पे डाल देना कि भाई तो ऑफिस देखेगी कि घर देखेगी, एग्जैक्टली राइट, समझना। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और अभी सभी लोग इंडिपेंडेंट है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, सो आई डोंट थिंक मतलब ये फर्क होना चाहिए। और अगर आप अरेंज मैरिज में पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि आप वर्किंग है और आप अपने काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फॉल्स कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। सो आप बताइए और इसमें क्या आप पॉइंट एड ऑन्स करना चाहेंगे? और इसमें एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है, लाइफस्टाइल हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है, जो हमारे जो कपड़े हैं या हमारा जो बाहर आने जाने का है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे जो घूमना है, वो सब चीजें ना एक आप डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरे पे कि आपको उस परिवार के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने लव मैरिज करी थी, आपने अपना पार्टनर खुद चूज किया था और उसको आई थिंक आपकी लाइफ के बारे में पता था कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप कैसे रहते हैं और आपका क्या उठना बैठना है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स आई थी मुझे। ओके, आई हैव वन पॉइंट इन दिस, लाइक आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड, लाइक उसकी शादी भी थी, राइट। अब लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कि वो ड्रिंक करती थी शादी से पहले, है ना, एंड उसकी लव मैरिज हुई थी, उसके पति को पता है कि वो ड्रिंक करती है, उसका लाइफस्टाइल में पार्टीज करना, क्लबिंग एंड ऑल एंड ड्रिंक करना, ठीक है। सो अब ये सब जानने के बाद शादी हुई, पति को पता है एंड पति इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस लाइफस्टाइल, वो खुद भी ऐसा करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज दैट you have to stop everything. You have to quit drinking. You cannot go to parties. You cannot wear jeans. है ना, और अगर जीन्स पहन भी रहे हो तो गलती से वो रगड़ ना हो, कटी भी ना हो, काइंड ऑफ, ऐसे बहुत चीजें, है ना। That's so lame. एग्जांपल बालों का, जैसे बाल होते हैं, you cannot keep it open, आपको टाई करने हैं, मतलब these are very small things, but लेकिन अरे भाई यू नो द पर्सन, ये पर्सन की लाइफ ऐसी रही है, बिल्कुल बिल्कुल, दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंट थ्रू आउट एंड उसने ऐसी जिंदगी जी है, एंड इट्स अ लव मैरिज एंड यू हैव सीन दैट पर्सन मतलब बहुत सालों से, तो हाउ कैन यू से कि नाउ चेंज योरसेल्फ, है ना। या तो आप बोलो कि भाई शादी तो हम कर रहे हैं बट शादी के बाद यू हैव टू चेंज, पहले बोलो इट्स ओके, द पर्सन, अगर वो पर्सन शादी कर रहा है, हाँ ठीक है आई विल चेंज, और कर रहा है, ठीक है, बिकॉज सी आई टेल यू वन थिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि चेंज नहीं करना पड़ता, चेंज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड यस इट्स अ ट्रू कि लड़कियों को ज्यादा करना पड़ता है, हमने डिमांड करते हैं ना, तुम लड़के भी करते हैं कहीं ना कहीं, एक सेकंड, हम इतना नहीं, आप सबसे ज्यादा इशू क्या आता है कि आपके कपड़ों पे देखो, कोई आप आजकल क्या है, आजकल जो गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनती, वो हर किसी को चाहिए कि हम आजकल का लाइफस्टाइल, हम आज जिस दौर से जा रहे हैं, हम सपोज अगर हम किसी क्लब में जा रहे हैं, पार्टीज में यहाँ जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पर जा रहे हैं, सपोज 4 फ्रेंड्स ने अगर जीन्स पहना है तो हम उसमें सूट में कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो हमें उस अकॉर्डिंग पहनना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको लाइफस्टाइल भी अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या जीन्स नहीं पहननी, सूट पहनना है, इंडियन वेयर पहनना है तो घूंघट लेना है, आजकल कौन घूंघट